स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विथ विजय सर पर। और आज जो है एक ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जो 12th के चैप्टर वाइज कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल एंड मोस्ट आस्किंग फ्रीक्वेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसको हमने प्रत्येक चैप्टर से 20-20 सेलेक्टेड सवाल को उठाया है, सेलेक्टेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन को उठाया है, जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कहीं ना कहीं जिस चैप्टर को हमने पढ़ा है उस चैप्टर के टॉप 20 सेलेक्टेड सवाल लिए गए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो है, इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसमें देखने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर के जो स्टार्ट में जो पहले चैप्टर थे आपके उसके जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जो है करेंगे सवाल, पहले सवाल से स्टार्ट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये करके सवाल को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ऑप्शन को ज़रा गौर से देखें आप। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? ए ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, तो साफ गलत है। बी में कह रहा है कि 1.6 × 10⁻+19 कूलम, ये भी गलत लग रहा है। सी में कह रहा है आपसे 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, तो ये एकदम सही है। डी ऑप्शन देख लेते हैं 1.8 × 10⁻18 कूलम। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। तो अगला सवाल जो है हमारा वो देख सकते हैं आप लोग कि क्या दिया है इसके अंदर दिया है कि अपसिलन नॉट, ठीक है। दूसरा दिया अपसिलन नॉट का एसआई मात्रक होता है, अपसिलन नॉट का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक की बात करी जाए तो हमने बताया था आपको कि के अगर होता है तो के का उल्टा हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं के का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उल्टा करना है, क्योंकि आप जानते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है वो आपके के का उल्टा होता है, ठीक है, के का उल्टा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन सही जा रहा है उसको हम लोग देख ले एक बार। तो ऑप्शन जो सही जा रहा है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी हम लोग के हिसाब से सही जा रहा है। अब हम बात करें अगर अगले सवाल की, तो अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। उसमें पूछा जा रहा है कि धातु का पूछा जा रहा है आपसे कि धातु का प्रावैधुतांक कितना होता है। तो हमने आपको बताया था कि वायु या निर्वात के लिए प्रावैधुतांक यानी एप्सिलॉन का मान 1 होता है, ठीक है, जबकि अन्य किसी माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है, जबकि धातु के लिए अनंत होता है। तो डी ऑप्शन सही है, धातु के लिए अनंत होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि सवाल नंबर 4 है आपका, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4, तो चलिए सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करते हैं, तो मैंने बताया था कि रेस्ट चार्ज ऑलवेज क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इसमें ऑप्शन जो दे दिया गया है, ऑप्शन ए है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल आपसे कह रहा है कि यदि दो आवेश के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि देखिए, अगर आप डिस्टेंस को क्या करते हैं, डिस्टेंस को कर देते हैं आधा, तो आप जानते हैं कि दो चार्ज को सेम रखेंगे, लेकिन डिस्टेंस को आधा करने का मतलब है कि 1/r² का होल स्क्वायर, और ये जो 2 है वो ऊपर उलट के चला जाएगा तो 4 टाइम्स, ठीक है। तो डिस्टेंस को आधा किया गया है, इसलिए नया फोर्स जो होगा 1/4 गुना नहीं होगा, 4 गुना सीधे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं इसका सही आंसर जो डी ऑप्शन होगा, आप देख रहे हैं। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। सवाल नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक अगर आप ठीक से देखा जाए तो हमने पढ़े हुए हैं आप लोग कि E = F/Q। तो आप जानते हैं फोर्स बटा चार्ज का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो एक यूनिट आपका है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। फिर आते हैं एक और पढ़े थे हम लोग E = dV/dr। तो E = dV/dr से आप ये समझ सकते हो कि dV में भी वोल्टेज था और r दूरी थी, तो कहीं ना कहीं वोल्ट पर मीटर, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी एक ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, एक और यूनिट दिख रहा है जूल कूलम पर मोल मीटर इन्वर्स, तो ये भी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है।
तो ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? तो ये जो हम लोग पढ़े हुए हैं ये भी आपका तीसरा ऑप्शन भी सी सही है, यानी ओवरऑल डी ऑप्शन सही है, यानी तीनों के तीनों यूनिट सही है। अब हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 7 की ओर और देखते हैं 7, 8, 9। ठीक है, तो ये 7, 8, 9 सवाल की ओर देखते हैं। तो 7 नंबर सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है, इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि ई है ना, तो कह रहा है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव का पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। तो हम आपको बता रखे हैं कि देखिए बल आघूर्ण कभी भी होता है, बल आघूर्ण कभी भी होता है आपका, तो बल आघूर्ण जो है पी क्रॉस ई होता है। क्या होता है? पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा, पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा। अगर आपको ऑप्शन पी डॉट ई दे दिया गया, पी बराबर ई दे दिया गया, पी बाई ई दे दिया गया, तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं, आप खुद जानते हैं। ठीक है, पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई। टॉर्क हमेशा होता है क्रॉस। ठीक है, आइए चेक करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 कहा जा रहा है कि किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर, स्मॉल आर है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए विद्युत ध्रुव जब कहे तो हमने आपको बताया था कि विद्युत ध्रुव में 1/r³ आता है। क्या आता है? r³ आता है। ठीक है, जबकि विद्युत क्षेत्र अगर बिंदु आवेश के लिए कहता है तो 1/r²। इसका सही ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन इसका सही है, 1/r³। अब अगर हम बात करें 9 नंबर सवाल की, ठीक है, 9 नंबर सवाल की और 10 नंबर सवाल की, तो देख लेते हैं। यहाँ पर 3 सीरीज़ के सवाल है, 9, 10 और 11। ठीक है, तो 9, 10 और 11 है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 9, 10 और 11। तो आइए इसको देख लेते हैं। 9, 10, 11 सवाल में क्या है? 9 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स की विमा होती है। सबको पता है विद्युत फ्लक्स की विमा कहाँ से आएगी, तो फ्लक्स को हमने सिखाया था फाई ई होता है, और ये होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की बात ख़त्म कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का होता है ml/t-2, चार्ज का होता है at, अगुने एरिया का होता है L2। चेक कर लीजिए आप, m के पावर 1, l के पावर 1 और यहाँ 2, 3 और t के पावर -3 और a के पावर -1। तो ml³ t-2 t-3 हो जाएगा एक्चुअली, और a-1। तो इसका बी ऑप्शन सही, आप चेक कर लीजिए, साफ दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो सवाल नंबर हमारा 10 होगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 होगा। तो सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है 1 कूलम आवेश के लिए। तो आप खुद ही जानते हैं कि फ्लक्स का एक और फार्मूला पढ़े थे गॉस थ्योरम से हम लोग, फाई ई बराबर Q/ε0। क्या पढ़े थे? Q/ε0। तो आप जानते हैं कि 1 कूलम आवेश है, उसमें ε0 से भाग देना है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। जैसे ही हमने आपको बताया था कि खोखला गोला की बात करी जाए, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है E बराबर kd/r², एक बी में दिया है kq/r²। ठीक है, इसके 2 ऑप्शन और हैं जो देख लेते हैं हम लोग। एक ऑप्शन है आपका 0 और एक ऑप्शन है आपका E बराबर -d/r। तो पक्का पता है आपको सभी को कि स्फेरिकल चार्ज जो होता है और हॉलो स्फीयर होता है, तो उसके सेंटर पर कोई अगर आपके चार्ज, क्योंकि सभी चार्ज तो सरफेस पर आ जाते हैं, तो सेंटर में ना कोई चार्ज होता है ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी सी ऑप्शन यानी 0 सही है। ठीक है, 0 ऑप्शन सही है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 12 सवाल क्या कह रहा है आपसे कि अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक के से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो याद करिए, आप लोग पढ़े थे गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन जो थे गॉस थ्योरम के, उसमें हमने पढ़े थे कि λ/2πε0r। ठीक है, r। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर मूव करें। सवाल नंबर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, तो 13 सवाल नंबर 13 जो है ये देखते हैं हम लोग, 13, 14, 15 इस तरह से। तो देखिए 13 नंबर सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर फोर्स के बारे में नेचर पूछ रहा है, उसका क्षेत्र के बारे में। एक होता है कंजर्वेटिव यानी संरक्षी, एक होता है असंरक्षी, एक होता है समान और एक होता है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, या फील्ड है, जबकि आप कह सकते हो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या फील्ड। तो यहाँ पर चेक करते हैं आप,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए संरक्षी। ठीक है, आइए ऑप्शन बी की ओर बढ़े, यानी कि ऑप्शन बी आपका संरक्षी, सी समान और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर सवाल। सवाल 14 नंबर जो है तो इसका सही ऑप्शन सी था, ए था सॉरी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल होगा। हमने आपको बता रखा है कि एक्स वाई और जेड आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की ओर होगा, ठीक है, तो आपका विभव जो होगा किधर होगा, तो वो हो जाएगा वाई जेड तल में। किधर होगा, वाई जेड तल में। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा, बी वाई जेड तल। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम लोग आ जाते हैं 15 नंबर सवाल कह रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सतह के लंबवत होता है। क्या होता है, सतह के लंबवत, यानी सरफेस के लंबवत आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स की दिशा होती है। तो बताया था आपको पॉजिटिव फ्लक्स जो है वो फील्ड सरफेस से आउटवर्ड होती है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड निकलती है। तो पॉजिटिव के लिए फ्लक्स आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए फ्लक्स इनवर्ड होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन है सतह के बाहर। ठीक है, धनात्मक फ्लक्स की दिशा कितनी होती है, सतह के बाहर। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए मूव करते हैं हम लोग सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि सिग्मा पृष्ठ घनत्व वाले समतल चादर से के समीप आर दूरी पर तीव्रता होगी। तो याद करिए, आप लोग गलत नहीं करना है। अगर आपको गॉस लॉ से एक सिग्मा वाला पूछा था एक सरफेस के लिए, तो हम लोग पढ़े थे कि सिग्मा बट्टे ओनली 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन वही अगर कैपेसिटर के लिए पूछता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लेट होते हैं कैपेसिटर में। आपको याद होगा कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होते हैं, और कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होता है। इस तरह से प्लेट हुआ करता था, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, और इसके बीच जो होता था वो होता सिग्मा बाय ओनली एप्सिलॉन नॉट। तो जब कैपेसिटर की बात करें तो सिग्मा बाय ओनली एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये डबल हो जाता है क्योंकि 2 प्लेट होते हैं, दोनों एक दिशा में जुड़ जाते हैं। और नहीं तो अगर आपसे पूछा जाएगा सिंगल एक सीट के लिए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम बात करते हैं 18 की। 18 नंबर सवाल देख रहा है आपसे कि एल लंबाई के किसी घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो देखिए अगर घन कहा है तो घन से अगर आपसे पूछा गया है और उसके अंदर चार्ज रखा गया है क्यू, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज क्यू रखा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, और कुल फ्लक्स जो होगा वो हमेशा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि घन से बोला गया। किसी एक फ्लक्स से या 2 फ्लक्स से या 3 फ्लक्स से ऐसा तो नहीं पूछा गया। तो टोटल जो उसका सही आंसर होगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 19 का। ठीक है, तो ऐसे ही हर सवाल का हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर के सवाल देखने जा रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 19 क्या कहा है देख लीजिए। कह रहा है विद्युत ध्रुव का SI मात्रक यानी P बराबर Q गुने 12 पढ़ाया है हमने आपको। तो आप जानते हैं कि P का जो होगा मात्रक क्या होगा, तो चार्ज का कूलम और दूरी का मीटर। तो ये हो गया कूलम मीटर। साथ ही साथ अगर बात करी जाए अगर इसके बीमा की, तो चार्ज का होता है बीमा, चार्ज की बीमा होती है AT और दूरी का L। इसका सही आंसर जो होगा कूलम मीटर और LTA या M0 LTA। तो सही आंसर इसका एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, ओके, तो हम लोग मूव करते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20, इसी तरह से आपको हर चैप्टर के 20-20 सवाल देखने के लिए मिलेंगे और आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवाल है जो आपके पूछे ही जाते प्रीवियस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है आपसे कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। तो याद होगा सबको कि रेखीय आवेश घनत्व हमने पढ़ाया था लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। क्या पढ़ाया है, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका मात्रक केवल पूछा है, तो आवेश का कूलम, दूरी का मीटर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कूलम मीटर -1। ठीक है, तो आज हमने टॉप 20 सेलेक्टेड सवाल देखा, और ये जो थे आपके पहले चैप्टर से कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उससे था। तो आशा करते हैं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एंड कैपेसिटेंस से है उसका होगा, उसके भी टॉप 20 सवाल होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को नहीं किए हैं तो। ठीक है, और रेगुलरली वीडियो अपलोड होंगे तो वीडियो को एकदम से देखें। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।